नमस्कार। आज की क्लास में हम बेंथम का राज्य संबंधी धारणा का उपयोगितावादी आधार पर चर्चा करेंगे। पहले की क्लास में हमने बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन को जाना था कि व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए कोई भी कार्य की उपयोगिता इस आधार पर सिद्ध की जा सकती है कि वह अंतिम रूप से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करने वाला और दुखों को कम करने वाला हो। इस आधार पर किसी कार्य को उचित, अनुचित, उपयोगी, अनुपयोगी सिद्ध किया जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसकी राज्य संबंधी धारणा का उपयोगितावादी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि राज्य किस लिए उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हो कि उसका राज दर्शन का निर्माण उपयोगितावादी आधार पर हुआ है। सुख दुख उसने अपने दर्शन में किसी चीज़ को उपयोगिता के आधार पर ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वो कहता है कि राज्य क्या है। राज्य एक मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसे सभी मनुष्यों ने अपनी सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है या बनाया है। राज्य मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्यों ने अपनी सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। और राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। राज्य का उद्देश्य केवल अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, ना कि व्यक्ति के चरित्र का विकास करना। इस प्रकार ये बात कह के भौतिक सुख की बात करता है, वो नैतिक सुख की बात नहीं करता है, नैतिक कल्याण की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर बेंथम हमें प्लेटो और अरस्तु की धारणा का विरोधी प्रतीत होता है। प्लेटो और अरस्तु मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य एक अच्छे अथवा नैतिक जीवन का विकास करना होना चाहिए। साथ ही इससे पहले हमने जो विचारक पढ़ा था रूसो, वो भी कहता है कि राज्य का लक्ष्य व्यक्ति को अधिकतम वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना है। वास्तविक अर्थात बिना विवश के जान नैतिक विकास कर सके। तो यहाँ पर ये उसका उनसे विरोधाभास आ रहा है। प्लेटो, अरस्तु और रूसो के विरोध, उसके एकदम उल्टा विचार दे रहा है यहाँ पर ये बेंथम, कि उसका सिर्फ व्यक्ति का नैतिक विकास करना नहीं बल्कि भौतिक विकास करना ही राज्य का उद्देश्य कर्तव्य है। उसकी राज्य संबंधी धारणा की दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अधिकतम सुख क्या है। अधिकतम सुख क्या है? अधिकतम सुख राज्य के सदस्यों के व्यक्तिगत सुखों का एक योग मात्र है। उन 7 मापदंडों के आधार पर, जिसका हमने पिछली क्लास में किया था कि बेंथम सुखवादी हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन के अंदर उसने गणना करता है कि 7 आधार पर कौन सी चीज़ सुखदायी है, उनका अंक देंगे। तो जिस लोगों को पर्टिकुलर के लिए अलग अलग चीज़ अलग अलग होती है, तो अधिकतम सुख क्या है? राज्य के समस्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुखों का एक योग मात्र है, जिसमें समस्त समाज का सामूहिक हित शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर रूसो, अगर आप तुलना करते हो रूसो की इससे, रूसो ने क्या बोला कि सामान्य इच्छा समाज के समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं का योग नहीं है बल्कि सामूहिक कल्याण की इच्छा है। जबकि यहाँ पर अधिकतम सुख क्या है? समाज के समस्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुखों का योग मात्र है। वो हो सकता है कि सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करे भी या नहीं भी करे। तो इस प्रकार क्या है, बेंथम के लिए व्यक्ति ही अंतिम सत्य है। व्यक्ति का सुख वृद्धि करना ही उसका अंतिम सत्य है। इसीलिए व्यक्तिवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। समाज उसकी दृष्टि में एक ऐसा काल्पनिक निकाय है, काल्पनिक संस्था है, जिसका उसके घटक नागरिकों के अस्तित्व के अतिरिक्त अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। समाज क्या है? उसमें रहने वाले व्यक्तियों का योग मात्र है। इसके अलावा उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति का राज्य के लिए। अर्थात राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है,
व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। यहाँ व्यक्ति को राज्य के लिए बलि नहीं चढ़ा सकते हो। राज्य व्यक्ति के लिए बना है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए बना है। हाँ, ये व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक है इस तरीके से कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है, राज्य व्यक्ति के लिए बना है। तो एक तरीके से व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक है। वो कहता है कि समाज एक कृत्रिम संगठन है जो इसके सदस्य माने जाने वाले व्यक्तियों से बना हुआ है, और व्यक्ति के कल्याण की बात समझे बिना हम समाज कल्याण की चर्चा करना व्यर्थ है। जिस चीज़ में व्यक्ति का कल्याण है उसी में समाज कल्याण है। अगर आप समाज कल्याण की बात करते हो और जो व्यक्ति के पर्टिकुलर के लिए कल्याण नहीं करता तो वो उसको नहीं मानेगा। तो वो कहता है कि आप पहले व्यक्ति के कल्याण की बात समझो, उसके बाद आप समाज कल्याण पर चर्चा करो, विचार करो, विमर्श करो। और किसी भी वस्तु को हितकारी अथवा किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक तभी कह सकते हैं जब वे उसके सुखों के योगफल में वृद्धि करे या उसके दुखों के योगफल में कमी करने में सहायक हो। तो समाज की कोई भी बात को हम तभी हितकारी मान सकते हैं जो व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करे और दुखों को कमी करे। तो इस आधार पर वो एक व्यक्तिवादी विचारक भी सिद्ध होता है और राज्य की उपयोगिता केवल और केवल उसके नागरिकों को अधिकतम सुख में सहायता करना है। नेक्स्ट जो बात आती है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करता है। बेंथम कहता है कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वज आज्ञा पालन करने का कोई पहले समझौता किया था। यहाँ पर वो सामाजिक समझौता क्रिटिसाइज कर रहा है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसके पूर्वजों ने कोई समझौता किया था जिस कारण उसकी अनुमति है। इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वजों ने कोई समझौता कर लिया इस कारण वो उनका पालन कर रहा है। वो कहता है कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है और आज्ञा पालन के संभावित दोष आज्ञा नहीं पालन के संभावित दोषों की अपेक्षा कहीं कम है। आज्ञा पालन के दुख आज्ञा नहीं पालन करने के दुखों से कम है, अर्थात सुख का पलड़ा भारी है यहाँ पर, इसलिए वह राज्य की आज्ञा का पालन करता है। तो राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि वो उसके दुखों में कमी करता है। लास्ट बात जो बेंथम कहता है कि कोई भी सरकार तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक प्रजा उसका साथ देती है, और प्रजा साथ कब तक देती है, जब तक वो उनके कल्याण की या सुखों में वृद्धि करता है। बेंथम कहता है कि राज्य नागरिकों के सामान्य हितों में निजी हित बलिदान करने के लिए पुरस्कार और दंड व्यवस्था को प्रेरित कर सकता है कि कोई सामान्य हित को अगर बढ़ावा देने वाला हो तो राज्य उसको पुरस्कार दे सकता है। और अगर सरकार अपने प्रमुख कर्तव्य क्या है, समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखना, अगर अपने प्रमुख कर्तव्य का पालन नहीं करती है, अर्थात व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि नहीं करती है, तो जनता को उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात क्रांति का अधिकार प्राप्त है। अंत में बेंथम कहता है कि राज्य एक विधि निर्माता संस्था है, सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था है जिससे कि लोगों के सुखों में वृद्धि हो सके, ना कि एक नैतिक समुदाय है जो जनता का नैतिक कल्याण करे। तो राज्य एक विधि निर्माता संस्था है, ना कि एक नैतिक कल्याण में नैतिक समुदाय है जो वहाँ रहने वाले नागरिकों के नैतिक हितों में वृद्धि करे। तो ये बेंथम का राज्य संबंधी धारणा का उपयोगितावादी आधार था कि किस आधार पर उसने अपने राज्य
संबंधी धारणा या राज्य का उपयोगितावादी आधार दिया कि राज्य के आज्ञा का पालन क्यों करे, राज्य क्यों बना था, और व्यक्ति राज्य का अवज्ञा कब कर सकता है, इन सब का बेंथम ने ये उपयोगितावादी आधार पर सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना का अध्ययन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।